हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो का टॉपिक है स्कैम्स इन इंडिया। जब से इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई है और इंडिपेंडेंस से लेके आज तक के टिल डेट में बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं अभी इंडिया में। और उनमें से सिर्फ कुछ बहुत काउंटेबल शायद 50% भी नहीं है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कैम्स की एक लिस्ट बनाकर लाया हूं और उसके बारे में जानेंगे। और ये भी देखेंगे कि इन स्कैम्स का, ये जो सिर्फ कुछ स्कैम्स के बारे में जो जिनकी डिटेल मैं देने जा रहा हूं इस वीडियो में, उसका टोटल क्या बैठता है और वो क्यों हुए थे और उसका रिजल्ट क्या हुआ था। थोड़ा थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हम सारा कुछ ये जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा स्कैम हुआ है वो 2012 में हुआ है। मेरे साथ बात करते करते आप बोर्ड पे से नजर मत हटाइएगा। जो फर्स्ट स्कैम जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, ये मैं रैंडमली बता रहा हूं, ईयर वाइज नहीं है। मैं बता रहा हूं कुछ पैसों को लेके, अमाउंट को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। जो कोल स्कैम था ये 2012 में हुआ था। उस समय जो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे तो वो बहुत ऑनेस्ट, उनके ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, भाई मनमोहन सिंह जी उस समय का ये टेन्योर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो कोल की माइनिंग से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट देने थे वो थ्रू बिडिंग करके देने थे। बिड्स देनी थी, गवर्नमेंट ने बिड्स देनी थी और जो हाईएस्ट बिड पे करता उस हिसाब से उनको कोल माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट देने थे प्राइवेट प्लेयर्स को। लेकिन हुआ क्या, विदाउट बिडिंग आर्बिट्रेरी मेथड से प्राइवेट प्लेयर्स को माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए, जो गवर्नमेंट के रूल्स के अगेंस्ट था। और जब ये दे दिए गए और उसके बाद काफी देर बाद जाके ये पता लगा कि इस प्रोसेस की वजह से 1,86,000 यानी कि 1,86,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। अब करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, जरा जान ले कि करोड़, 1 करोड़ मैंने तो आज तक जिंदगी में कभी देखा नहीं। हाँ, सुना बहुत जरूर है, लेकिन 1 करोड़ होता कैसा है उसके बारे में देखते हैं। 1 करोड़ ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 और 7 जीरोस लिखने के बाद आगे का फिगर जो सा है तो वो करोड़ होता है। तो ये कोल स्कैम जो सा 2012 में होता है, ये था 1,86,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे अमाउंट फिगर में आता है वो है 2G स्पेक्ट्रम। ये जो 2G स्पेक्ट्रम का स्कैम हुआ था उस समय इंडिया की इकोनॉमी हालत कोई बहुत ही अच्छी नहीं थी और ये 2008 में हुआ था। और ये जो स्कैम था 1,76,000 करोड़ का स्कैम था। उसके बाद अगर कोई बात करेंगे तो आता है वक्फ बोर्ड 2012। ये भी 12 का था, ये भी 12 था, ये कर्नाटक की तरफ हुआ था। वक्फ बोर्ड की 2012 में जो सी काफी सारी लैंड है जो सी वक्फ बोर्ड के अंदर आती थी, उसमें स्कैम हुआ था। उसके अमाउंट को मैनिपुलेट करके वो लैंड को मिसयूज किया गया था और वो जो लैंड की वैल्यूएशन करी गई थी वो थी 1,50,000 करोड़। ये जो स्कैम था 1,50,000 करोड़ का था। उसके बाद हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ स्कैम जो सा है ये 2010 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो स्पोर्ट्स का जब हमने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइज किया था, थोड़ा साथ में पानी दे देना, मेरे को गला बैठ रहा है। तो कॉमनवेल्थ का जो ये स्कैम हुआ था 2010 में, इसमें क्या हुआ था कि भी जितने भी जो इक्विपमेंट्स, जो भी मटेरियल जो भी परचेज किया गया था प्रेजेंटेशन में, उसका जब कॉमनवेल्थ का प्रोग्राम जब स्टार्ट किया गया था, स्टार्ट की ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, जितनी भी इवेंट्स के और इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये सारे परचेज किए गए थे, उसको बहुत ज्यादा हाई बिड किया गया था, और जब हाई बिड करके जब उसका नटशेल निकाला गया तो ये 70,000 करोड़ का स्कैम था, 70,000 करोड़ का। उसके बाद एक बहुत पॉपुलर स्कैम के बारे में बताने जा रहा हूं। स्कैम की वैसे उसमें जो इन्वॉल्व था उसका नाम मैं बताने जा रहा हूं, सिंगल इंडिविजुअल स्कैम था। जैसे इसमें कॉमनवेल्थ में सुरेश कलमाडी का नाम आता है, ये था अब्दुल करीम तेलगी स्कैम। इसको तेलगी के नाम से जाना जाता था। तेलगी स्कैम जो था ये 2002 में हुआ है। 2002 में
तो तेलगी स्कैम के नाम से जाना जाता था। उस बंदे का पूरा नाम अब्दुल करीम तेलगी था। और इन्होंने इसमें क्या किए थे, जो कोर्ट के स्टैम्प पेपर्स होते हैं, स्टैम्प पेपर्स खुद से प्रिंट करा के 12 हिंदुस्तान के स्टेट्स में अपना नेटवर्क बना दिया था और खुद के प्रिंटेड स्टैम्प पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। और उसकी जो वैल्यूएशन करी गई तो उसमें नटशेल निकला कि भी 20,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स वो इंडिविजुअल बंदा बेच चुका था, जो इंडियन गवर्नमेंट को जिसका नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद एक कॉर्पोरेट सेक्टर का बड़ा जबरदस्त स्कैम हुआ था। ये स्कैम था सत्यम कंप्यूटर्स का। इसमें क्या किया था, इनके जो सत्यम कंप्यूटर्स में जो इनके सीईओ थे, उन्होंने इसमें अपने कॉर्पोरेट स्कैम था, इसमें अपनी बैलेंस शीट में इन्होंने काफी सालों से बहुत ज्यादा ओवर फिगर्स में प्रॉफिट शो किया था, जिसकी वजह से बहुत जो उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी लोगों ने, उनको बहुत हाई लेवल पे नुकसान हुआ और गवर्नमेंट को भी नुकसान हुआ। ये 2009 में हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स की वजह से। और इसमें जो लॉस हुआ था, जो स्कैम का अमाउंट है, वो है 14,000 करोड़ का स्कैम। ये देखिए, आपने फिगर्स देखे, कुछ तो लैक्स में है और ये अभी थाउजेंड्स में आने शुरू हो गए। एक और बहुत पॉपुलर हुआ था स्कैम, बहुत ज्यादा उसको फ्लरिश अप किया गया था, क्योंकि वो पॉलिटिकल दायरे के अंदर आता था और उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया गया था। वो था बोफोर्स स्कैम। इसमें जो से बोफोर्स स्कैम में 1989 में जो सी बोफोर्स की जो मिसाइल्स या फिर क्या कहते हैं बोफोर्स कैनन्स जो सी थी, तोपे जो सी है, वो परचेज करी गई थी। और उसमें बाद में स्वीडन के रेडियो ने वहां पर न्यूज में ये फ्लैश किया था कि भी ये जो बोफोर्स के जो परचेजिंग हुई है उधर इंडिया में 1989 में, इसमें 100 करोड़ का कमीशन दिया गया था। 100 करोड़ का कमीशन दिया गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट का स्कैम गिना जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही बड़ा, जब हम स्कैम्स के बारे में बात करते हैं तो बोफोर्स का भी बहुत बड़ा नाम आता है, कॉमनवेल्थ 2G, लेकिन एक और बहुत बड़ा स्कैम आता है और बहुत पॉपुलर स्कैम था, दैट वाज ऑफ चारा घोटाला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो चारा घोटाला हुआ था, ये 1996 में हुआ था। और शायद इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है कि लालू जी को मेन एक्यूज बनाया गया था। और ये जो बाद में असेसमेंट करके निकाला गया, इसमें 1000 करोड़ का स्कैम हुआ था। अभी रिसेंटली जो से स्कैम्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, जो से उनमें से एक नाम आता है कॉर्पोरेट सेक्टर में अगेन आता है, वो आता है विजय माल्या का। विजय माल्या ने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लेकर उसके बाद उनकी अभी रीपेमेंट नहीं करी है। तो अभी वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और वहां पे उधर केस चल रहा है। तो 2016 में जो विजय माल्या का जो स्कैम का अमाउंट जो सा गवर्नमेंट बता रही है, दैट इज ऑफ 9,000 करोड़ का स्कैम है। 9,000 करोड़। विजय माल्या का भी जो सा है बहुत ज्यादा बूम चल रहा था, इतने में एक और नया स्कैम जो सा सामने आ गया, वो है नीरव मोदी का स्कैम। नीरव मोदी 2018, ये एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे, बहुत एक्सक्लूसिव। अगर इंडिया की मैगजीन्स को अगर आप देखें तो उसमें बहुत बड़े जो डायमंड्स के ऐड आते हैं, वो नीरव मोदी कलेक्शंस के नाम से इनके जो डायमंड के जो से इनके उसमें एडवर्टीजमेंट्स भी होती थी। तो इन्होंने क्या किया, मुझे नहीं समझ में आया ये होता कैसे है। एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदना हो, कोई भी 2 व्हीलर खरीदना हो, और उसको जब आप लेने जाते हो, लोन पे लेने जाते हो, फाइनेंस करवाना हो, तो जो फाइनेंस करवाने वाली टीम जो सी शोरूम में बैठी होती है जो, और वो आदमी को सामने बिठा लेते हैं, एक पानी का ग्लास इसी तरह से जैसे मैंने लिया हुआ है, एक पानी का ग्लास उसके साथ में रख देते हैं और उससे कहते हैं यहाँ साइन कर, यहाँ साइन कर, यहाँ साइन कर, यहाँ साइन कर। 100 तरह के साइन कराते हैं तो जाके एक 2 व्हीलर फाइनेंस होता है। कितनी फॉर्मेलिटीज के बाद आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, कितनी देर की स्टेटमेंट्स दो, सब कुछ वेरिफिकेशन, फिर सब कुछ ओके हो जाने के बाद 2 गारंटर दो, उनके आधार कार्ड दो, कितनी फॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन ये जो नीरव मोदी भाई साहब थे, इनको पीएनबी बैंक को इन्होंने कहा कि भाई साहब थोड़ा सा लोन चाहिए। इन्होंने पीएनबी बैंक वालों ने बगैर कुछ मॉर्टगेज किए, इन्वेस्टिगेशन किए, कैसे भगवान जाने, इसकी क्लैरिफिकेशन तो अंदर जाके पता लगेगी। पर जहां तक सुनने में आया
कि विदाउट टेकिंग एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, किसी तरीके से सिक्योर किए बगैर नीरव मोदी को 2018 में 11,400 करोड़ का लोन दे दिया गया, जो कि अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। एंड इसमें भी चल के क्या किया, विजय माल्या की तरह ये भी बंदा यहाँ से निकल गया और आज की डेट में ये भी इंग्लैंड में बैठा हुआ है। एक अनपॉपुलर, ये एक अनपॉपुलर है, इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, ये था अगस्ता चॉपर। इसमें चॉपर्स परचेज कर रहे थे 2010 में, तो कुछ चॉपर्स परचेज किए गए और जब वो उस चॉपर्स की जो डील के बाद में जाके पता लगा कि उसमें 3,600 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था, कोई कमीशन दी गई थी या अंडर द टेबल कुछ पैसे दिए गए थे उनकी क्लियरेंस करवाने के लिए, तो वो 3,600 करोड़ का स्कैम था। अब आपको मैं बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग ये स्कैम के बारे में मैंने लिखा है, इसका अमाउंट पे आपको लगेगा बहुत छोटा है, पर वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा था। हमारा इंडिया की फ्रीडम हुई 1947 में, और 47 में जब आजाद हुआ, तो जब 47 में आजाद हुआ उसके बाद पाकिस्तान से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, उनके साथ वॉर इश्यूज हो गए, तो इंडिया को उस टाइम पे कुछ जीप्स चाहिए थी, जो उन्होंने इंग्लैंड में उधर ऑर्डर प्लेस किया। कितनी जीप्स? 1500 to 2000। इसका क्योंकि फाइल्स में अभी अवेलेबल नहीं है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 1500 से 2000 जीप्स का ऑर्डर प्लेस किया इंडियन गवर्नमेंट ने इंग्लैंड की तरफ। और उस जीप की उस समय जो कीमत थी वो 300 पाउंड के करीब थी, 300 पाउंड के करीब एक जीप आती थी उस समय। और उसमें से 1500 से 2000 जीप्स का जो ऑर्डर किया, उसमें से सिर्फ 155 जीप्स आई। जो 150 जीप्स आई, आदमी परचेज करता है नई जीप्स, लेकिन वो पुअर क्वालिटी की, पता नहीं सेकंड हैंड थी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की 155 जीप्स आई, सिर्फ 155। और उसमें जो टोटल पैसा इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे आजादी लिए को सिर्फ 1 साल हुआ था, 80 लाख रुपीस दिए गए थे उस समय। 1948 में 80 लाख रुपीस आज की डेट में मेरे हिसाब से 80 करोड़ से ज्यादा वैल्यू रखते हैं, तो ये 80 करोड़ दिए गए थे। और 155 जीप्स आई जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और इसके बारे में जब वेरिफिकेशन करी गई तो 1 साल वेरिफिकेशन चली और उसके बाद ये मामला ठप कर दिया गया। ना ही इसमें किसी को सजा हुई, ना ही इसकी आज की डेट में फाइल्स प्रॉपरली डाटा अवेलेबल है, ना ही कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, और ना ही ये 80 लाख के रिगार्डिंग कोई रिकवरी हो पाई, जो कि सीधा सीधा एक पेमेंट करा है इंडियन गवर्नमेंट ने जीप कंपनी को पेमेंट करी, और उसकी रिकवरी अगर नहीं आई है। 1500 से 2000 गाड़ियां जीप्स उन्होंने ऑर्डर करी, 155 आई, पुअर क्वालिटी की आई, और बाकी का क्या बना? कुछ इसमें कुछ नहीं है। और ये 80 लाख रुपीस का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिकवरी नहीं हुआ। उसके बाद एक आया तेजा शिपिंग में, तेजा शिपिंग स्कैम। ये जो सा ये तो जीप स्कैम जो सा था, सॉरी, ये 1951 में, 48 में कह रहा था कि इसका जो ये हुआ 48 में था, ऑर्डर प्लेस 48 में किया था, 51 में जाके पता लगा था 1951 में कि 80 लाख का स्कैम हुआ। एक 1960 में ये जो सा ये भी बड़ा बेंचमार्क स्कैम हुआ था। 1960 में एक तेजा शिपिंग के नाम से, एक तेजा नाम से आदमी था, उसने कहा कि भैया मैंने एक शिपिंग कंपनी खोलनी है, मैंने शिपिंग कंपनी खोलनी है। बैंक को कहा कि मुझे ना कुछ लोन चाहिए, 22 करोड़ का उसको लोन सैंक्शन कर दिया गया। कुछ नीरव मोदी वाली स्टोरी है और विजय माल्या वाली स्टोरी है। 22 करोड़ का इसको लोन सैंक्शन हुआ, और 3 महीने बाद, लोन सैंक्शन होने के 3 महीने बाद ये बंदा गायब हो गया। और इस स्कैम में से भी उस इंडिविजुअल से 1 रुपए की इंडियन गवर्नमेंट कोई रिकवरी नहीं कर पाया, एज पर माई नॉलेज। उसके बाद एक आया था अनतुल्य ट्रस्ट, 1981 का स्कैम। इसमें क्या था, इंदिरा गांधी जी ने उस समय पे एक कुछ कमीशंस बनाए थे, कुछ वहां पे उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट साइन किए थे जिसमें उन्होंने गरीबों को घर बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री सहायता दी जानी थी। उसमें उनको कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड होना था। तो मेरे को अभी इसमें मिनिस्टर का नाम मैंने पेन डाउन नहीं किया है, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाना था, पर अगर आप थोड़ा सा
इसमें मैं अगर डिटेल बड़ी इजीली मिल जाएगी कि 1981 में तो ये क्या हुआ कि जो सीमेंट की सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से गरीब लोगों को फ्री सीमेंट सप्लाई होनी थी वो उन तक पहुंचा ही नहीं, और जो सीमेंट का कंट्रोल रेट था उससे थोड़े कम रेट पे 30 करोड़ रुपए का सीमेंट जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया गया, गरीबों तक पहुंचा ही नहीं और 30 करोड़ का स्कैम हो गया। और ये मंत्री जी की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी उस टाइम पे, और ये स्कैम हो गया। अब दो स्कैम और छोटे छोटे मैं बताऊंगा, छोटे तो नहीं है, खैर स्कैम तो है ही, करोड़ों में है। सिर्फ एक ही मैंने आपको बताया, ये जीप का जो सा स्कैम है ये 80 लाख स्कैम, बाकी सब इन करोड़ हैं, लेकिन वो 1948 में हुआ था जिसकी नॉलेज हमारे को 51 में भी है, तो मेरे हिसाब से तो वो भी करोड़ का था। उसके बाद एक मैं बताना चाहूंगा 1994 में इंडिया के पास जो शुगर है, जो शुगर वो उसका जो सा है वो जो सी इन क्वांटिटी जो अपना रिजर्व है वो बहुत कम पड़ गए, और इधर जो सी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फर्स्ट टाइम 1994 में इंडिया ने इन्होंने डिसाइड किया कि चलो भाई शुगर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो इंपोर्ट करने का जो प्राइस था वो ओवर प्राइस करके 1994 में इसको जो से मंगवाया गया जो शुगर को, और इसमें फूड मिनिस्टर जो से उनका सीधा नाम इन्वॉल्व था, और मिनिस्ट्री में, और इसका उनको रेजिग्नेशन भी देना पड़ गया था। ये जो स्कैम था 650 करोड़ का हुआ था, 650 करोड़ का। और लास्ट एक और स्कैम बताऊंगा कौन सा था, वो था ये एक हसन अली खान है, इन्होंने टैक्स नहीं पे किया। हसन अली खान ने, इनका 2008 में इनका रिपोर्ट आया कि भाई इस आदमी ने जो इनकम टैक्स है वो टैक्स के नहीं पे किया, और कितने करोड़ का टैक्स नहीं लिया, 50,000 करोड़ का इस बंदे ने किस तरीके से टैक्स जो बनता था वो उसने पे नहीं किया इंडियन गवर्नमेंट को, इसका ये घोटाला हुआ था। तो ये कुछ स्कैम्स हैं ऑल ओवर में से, जो मैंने कुछ बहुत लिमिटेड निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, इन करोड़ हैं और बड़े इंपॉर्टेंट नोट करने वाले हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर इन स्कैम्स को, ये जो मैंने कुछ निकाले इन स्कैम्स का अगर हम टोटल करें तो इन स्कैम्स का जो टोटल है वो 6,91,802, ये सारी फिगर जितनी मैंने लिखी है, रिपीट करता हूं, 6,91,802 करोड़ रुपीस का स्कैम अमाउंट बनता है। ये 80 लाख रुपीस वाला भी स्कैम इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो इतने बड़ा स्कैम होने के बाद हमारा इंडिया कहां पर पहुंचा है, आप सोच कर देखो। अगर ये स्कैम्स ना हुए होते तो आज इंडियन गवर्नमेंट की क्या पोजीशन होती, आज इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन होती, और किस तरह से आज इंडियन इंडिविजुअल को ये पैसा किस तरह से उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकता था। तो इसी के साथ मैं आपको ये आज की वीडियो खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो सी इंफॉर्मेशन है वो आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी और आप अपने रिकॉर्ड में जरूर संभाल के रखेंगे। थैंक यू।